सिविल इंजीनियरिंग दुनिया के सबसे दिलचस्प और अच्छा भुगतान वाला पेशा है। भारत में स्थित सिविल इंजीनियरिंग मेहनती और कर्मठ युवाओं का पेशा है जो इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाता है। सिविल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सिविल इंजीनियर सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक है। सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत बिल्डिंग, घर, सड़क, बांध, नहर, एयरपोर्ट आदि पर स्ट्रक्चरल संबंधित डिजाइन पर काम किया जाता है। यदि आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो मैं कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताऊंगा जो आपको प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखने के लिए आवश्यक है, जो इस प्रकार है। 1. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। 2. टेक्निकल स्किल्स। 3. कम्युनिकेशन स्किल्स। 4. क्रिएटिविटी। 5. लीडरशिप। 6. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। 7. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। 8. टाइम मैनेजमेंट। 9. क्रिटिकल थिंकिंग। 10. पैशन फॉर लर्निंग। 10 कौशल सिविल इंजीनियर के लिए मैं पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये सुनिश्चित करने का अभ्यास है कि निर्माण कार्य को प्रभावी ढंग से और कुशलता से किया जाए। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। 2. टेक्निकल स्किल्स। सिविल इंजीनियर के अनुसार एक अच्छे सिविल इंजीनियर को तकनीकी जानकारी जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग समस्याओं को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहचान करना और उनका तुरंत समाधान करना, संबंधित डिजाइन तकनीकी को गहराई से समझना और नक्शा, ड्राइंग और मॉडल के साथ साथ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर के साथ काम करने की समझ होनी चाहिए। तकनीकी जानकारी में कुछ विषय हैं जिनको आपकी अपनी तकनीकी जानकारी में शामिल करना चाहिए। क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट बिलिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर नॉलेज, ड्राइंग रीडिंग स्किल्स। 3. कम्युनिकेशन स्किल्स। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे महत्वपूर्ण मान वाले कौशल में से एक प्रभावी और आत्मविश्वास से भरपूर ढंग से संवाद करने की कला भी अपना विशेष योगदान रखती है। सिविल इंजीनियर को अपने प्रबंधन, क्लाइंट, ठेकेदार और साथ ही क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ संवाद करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में आपको और आपके विचारों को स्पष्ट रूप, आत्मविश्वास और बिना किसी अस्पष्टता के साथ रखना चाहिए। इसके अलावा आपको टीम में दूसरे के विचारों को सुनने और उनसे लाभ उठाने की भी सक्षमता होनी चाहिए। 4. क्रिएटिविटी। किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सिविल इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हो तब कुछ कार्य क्रिएटिव दिमाग के अनुसार किया जाता है। क्रिएटिव होने का अनुभव न केवल साइट पर बल्कि इसका फायदा आपको किसी बिल्डिंग की रूपरेखा को समझने और अपने आइडियाज और अनुभव को साझा करने से भी होता है। 5. लीडरशिप, नेतृत्व। सिविल इंजीनियर उस निर्माण के परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसका प्रबंधन वह कर रहा है। एक सिविल इंजीनियर के लिए विशेष रूप से प्रबंधकीय पदों पर काम करने वाले लोगों जैसे आर्किटेक्ट, ठेकेदार, मालिक, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर और सर्वेक्षकों की देखरेख करते समय महत्वपूर्ण एक अच्छा नेतृत्व होना अति आवश्यक है। इसमें प्रभावी ढंग से योजना बनाने और प्राथमिकता देने, आवश्यक होने पर कर्तव्यों को सौंपने, प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करने, आत्मविश्वास और अधिकार के साथ निर्णय लेने और सबसे महत्वपूर्ण बात टीम के सदस्यों को प्रेरित करने की क्षमता शामिल है। 6. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। कार्य की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना एक सिविल इंजीनियर की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। एक सिविल इंजीनियर की आवश्यकता होती है कि कर्मचारी परियोजना योजनाओं, डिजाइन और दस्तावेजों और परियोजना से जुड़े अन्य नियमों और विनियमों के अनुपालन करे। इसमें बहुत सारे दस्तावेजीकरण भी शामिल है और इसलिए सिविल इंजीनियर के लिए यह आवश्यक है कि वे और योजना की जानकारी कैसे व्यवस्थित करें, टीम के सदस्यों का प्रबंधन करें और कुशल तरीके से संसाधनों का आवंटन करें। 7. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। समस्याओं की पहचान करना और उसका समाधान निकालना एक सिविल इंजीनियर की नौकरी का प्रथम पहलू और कर्तव्य है। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो परियोजना में शामिल प्रत्येक व्यक्ति मार्गदर्शन और समाधान के लिए इंजीनियर की ओर देखता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एक सिविल इंजीनियर समस्या को एक कुशल तरीके से पहचानने और हल करने में सक्षम हो। 8. टाइम मैनेजमेंट। जब आपकी नौकरी आपसे बहुत सारे कार्य और जिम्मेदारियों की मांग करती है तो पूरे दिन
हर दिन समय प्रबंधन आपकी सफलता की कुंजी बन जाता है, खास तौर पर तब आपको कई प्रोजेक्ट पर काम करने की जरूरत हो। 9. क्रिटिकल थिंकिंग। सिविल इंजीनियरों को अक्सर चुनौतीपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनसे निपटने के लिए सबसे प्रभावी और उचित दृष्टिकोण तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसके पास ठीक से सोचने की क्षमता और विशिष्ट समस्याओं के लिए अवधारणाओं और नियमों को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। 10. पैशन फॉर लर्निंग। किसी भी पेशे या पेशेवर से सीखना जारी रखना और नए तरीकों के विकास के दौरान अपने ज्ञान का लगातार विस्तार करना महत्वपूर्ण है। इस तरह आप हमेशा अपने उद्योग में सबसे आगे रहेंगे और साथ ही साथ पेशेवर विकास भी करेंगे।